Okay, so welcome back everyone. Today is day 651 of our publicly so problem solving freak. Today's question name is choose and swap, right? So without wasting further time, let us switch back to our pen tab. देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है यार हमारे पास गिवन स्ट्रिंग एस है and we've been given lower case English characters. We need to swap all occurrences of any two distinct at most once. ठीक है तो रिटर्न द लेक्सोग्राफी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग लेक्सोग्राफी की स्मॉलेस्ट क्या होता है यार कि बस इसका सिंपल सा मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे ए बी है एंड से बी ए है तो ये लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड हुआ मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो ये इसको रिटर्न कर देना ठीक है तो देखो CCAD दे रखा है राइट तो सबसे पहले तो क्या पॉसिबल नाइव अप्रोच का ये हुआ कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लो राइट एंड उनमें से जो भी तुम्हें सॉर्टेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिख रहा है उसको रिटर्न कर दो राइट तो यही इसका मेथड वन होगा तो इसको तुरंत से अब मेथड वन को कोड कर लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है राइट तो वो कर लेते हैं ठीक है आ जाओ तो 2-3 मिनट लगेगा इसको फट से कोड कर लेते हैं तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करना है तो हमें नेस्टेड फॉर लूप चाहिए होगा एक सो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एंड वेयर एन इज नथिंग बट एस डॉट एल ई लेंथ okay then we're going to use another loop to iterate into this string that is j equals to I plus 1 j less than n j plus plus right I'm going to store both the characters that is char c1 is equals to s dot char at I. Similarly, char c2 s dot char at j. If both of the characters are same, तो हमें combination को check करने की जरूरत नहीं है. So if c1 is equals to c2, we do not need to check. We skip this iteration, so we say continue, right? Else, if that is not the case, then we need to swap an original string, right? So perform the swap, right? तो कैसे swap करेंगे यार? यहाँ पे एक function लिख लेते हैं हम. Wait, this is ending here, right? तो यहाँ पे एक हम function लिख लेते हैं. So string swap क्योंकि देखो ये स्ट्रिंग है तो हमें उसको अगर उसके इंडेक्सेस के साथ छेड़छाड़ करना है मतलब वी नीड टू स्वैप सम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स तो उसको कैर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल सो एस मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है और मेरे पास एक कैर एक्स है एंड देन वी हैव अ कैरेक्टर वाई राइट फिर जहाँ जहाँ मेरे को एक्स दिखेगा वहाँ वहाँ वाई लिखना है एंड व्हेन जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ एक्स लिखना है राइट सो आई एम गोना आइटरेट इन दिस कैरेक्टर दैट इज इन टाइम इक्वल्स टू 0 so I less than array dot length and I plus plus correct यहाँ पे दो if case लिख सकते हैं if array of I is equals to x then we replace it with array of I is equals to y right if that is not the case मतलब other case में ये करना होगा हमें एक else if की जरूरत पड़ेगी we gonna write else if अगर y है तो उसे x बना दो ठीक है and we return this as a new string so return new string we're gonna pass this particular character array okay let us call the swap function here so I'm gonna store this particular string and we need to find the sorted one मतलब इन सारे possible में जो सबसे ज़्यादा lexographically sorted है वो करना है right तो एक answer variable बना लेते हैं जिसको let's name this as lexo sorted ठीक है इसको भी हम लोग s से कर देते हैं and we keep on updating it so string current जो current swap में हमारे पास जो string बना that is nothing but swap दिस कैरेक्टर है राइट तो हम ये स्वैप किस पे लाएंगे अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग पे लाएंगे हमेशा बिकॉज एट मोस्ट एक बार ही स्वैप अलाउड है राइट ऐसा नहीं है कि आप एक बार किसी एक एस पे अपने स्वैप लगा और वही वापस से स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग पास कर दो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है एट मोस्ट वंस सो स्वैप एस एंड द कैरेक्टर्स व्हिच आई वांट टू स्वैप इज C1 एंड C2 राइट ठीक है नाउ आई एम गोना चेक कि अभी जो करंट कैरेक्टर है और हमारा जो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड कैरेक्टर जिसको अभी हमने एस माना था इन दोनों में छोटा कौन है राइट सो कंपेयर टू एक फंक्शन यूज कर लेंगे सो इफ करंट डॉट कंपेयर टू my current lexicographically sorted answer if it is less than 0 right then definitely हमारा जो current है वो ज़्यादा छोटा हुआ वो that is more lexicographically sorted right so I'm gonna update my answer to this current value ठीक है that is it and यहाँ पे after the ending of this braces after the ending of the for loop I'm gonna return
दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है यार, so that makes sense. The helper function which we made, हमने उसका नाम ही नहीं पास किया था, पैरामीटर का नाम, so we passed that. अब यहाँ पे क्या गलती है यार, ये अपनी स्ट्रिंग पे कैसे पास कर दिया, हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट, टू क्या है अरे, अरे ठीक है, इट शुड रन दिस टाइम। ठीक है, पास हो गया, लेट्स हिट द सबमिट बटन। तो डेफिनेटली तो हमें टीएलई आ गया यार, रीजन बीइंग कि अगर आप इसका कंस्ट्रेंट देखोगे तो कंस्ट्रेंट 10 पावर 5 है राइट, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज द नंबर ऑफ इटरेशन व्हिच वी यूज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वाज n and swapping it again, so O of n cube right. So n is nothing but 10 power 5, 10 power 5 का cube is 10 power 15, which is greater than 10 power 8. In order to have a successful submission, we need to code our solution in less than 10 power 8 iteration, right? And that is why we got one. So what would be our ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच? यार ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच एक ग्रीडी अप्रोच होगा यहाँ पे, सो वी ऑलरेडी डिस्कस मेथड 1। मेथड 2 ये होगा कि देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं राइट। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, CCAD राइट। तो सी के लिए हमें बस इतना करना है यार, लेक्सोग्राफी सर्ट को बस इतना ही मतलब है कि शुरुआत के जो अल्फाबेट्स देखो, और ये सबसे पहली बात, ये काम एक ही बार कर सकते हैं राइट। अगर ये होता कि मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो और एकदम बेस्ट आंसर निकाल के दो राइट, तब हम क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ग्रीडी अप्रोच काम नहीं करती उस समय। बट इन्होंने बोला सिर्फ एक ही बार करना है राइट। तो हम यही करेंगे यार कि हम देखेंगे कि सबसे पहला अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो ए नहीं है राइट, जैसे यहाँ पे सी है राइट, तो हम देखेंगे सी से अगर कोई भी छोटा कैरेक्टर हमें मिल गया उसके बेसिकली राइट में, तो हम उससे स्वैप कर देंगे, जैसे सी और ए में, तो हम इसको स्वैप कर देंगे, तो ये हो जाएगा ACD राइट। अगर पहला कैरेक्टर लेट्स से इटसेल्फ इज ए राइट, तो मैं कौन सा केस ले लूं, लेट्स से यू हैव ACBD, या फिर और सिंपल ले लेते हैं, लेट्स से यू हैव 2 टाइम्स A एंड देन यू हैव D एंड यू हैव C। तो पहला ही ये, तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते राइट, इससे इसके राइट में हमें कोई कैरेक्टर मिलेगा नहीं इससे छोटा राइट। तो हम D पे आएंगे, देखेंगे अच्छा D के बाद कोई इससे कोई छोटा कैरेक्टर है क्या, C, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो हमारा AACD हो जाएगा राइट। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको, AADC के लिए अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, AADC एक्सपेक्टेड आउटपुट तो AACD होना चाहिए बेसिकली। Let us see, so AACD right. Let us do some more dry run to finalize this approach. So let's say हमारे पास A B B A है राइट, तो A के लिए हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, B पे आएंगे, देखेंगे कि B के बाद हाँ कोई स्मॉलर कैरेक्टर तो है A, बट अगर मैंने इसको रिप्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा, A को B से रिप्लेस करना होगा बेसिकली राइट, सो B A A B हो जाएगा राइट। देखो इन दैट केस हमने अप्रोच तो ये देखा था, बट इन दैट केस यू विल सी कि ये लेक्सोग्राफिक सॉर्टेड नहीं है यार राइट। तो इस केस को भी हमें हैंडल करना होगा। तो हम क्या करेंगे ना यार, देखो इस केस में हमें अपडेट नहीं करना था राइट, तो हम जो ए है ना इसमें लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करके चलेंगे। जैसे ए की देखो वैल्यू क्या थी, 0 लेफ्ट जो सबसे पहले जब अकर हुआ था, और बी की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले अकर हुआ तो 1 राइट। ए के लिए देखो हम स्किप ही कर देंगे एडिशन, बी के लिए अपन चेक करेंगे क्या ये बी के बाद हाँ कोई लोअर केस तो अवेलेबल है, लेकिन क्या उसका इंडेक्स मेरे इंडेक्स से ज्यादा है राइट। बट मैं देखूंगा नहीं यार ये कैरेक्टर पहले भी आ चुका है, तो हम इसके लिए भी स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे एक दो कंडीशन लिखेंगे and that would be taking care of this case right. होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स स्टॉप वेटिंग फॉर, तुरंत से चलते हैं एंड वी कोड दिस सोल्यूशन राइट। तो आप भी एक बार ट्राई करो खुद से लिखने का, एंड हो जाना चाहिए ठीक है। तो हमें लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर का नहीं कैरेक्टर का लेफ्ट मोस्ट अकरेंस हमें स्टोर करना है। तो आप मैं इसके लिए मैप यूज करूंगा, और आप चाहो तो 26 1D array का स्पेस भी यूज कर सकते हो राइट, वेयर द 0th इंडेक्स विल पॉइंट टू A एंड द लास्ट इंडेक्स विल पॉइंट टू Z राइट। तो इसको रीसेट करते हैं इस कोड एडिटर को, एंड देन वी स्टार्ट विथ एन हैशमैप सॉल्यूशन राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि आसान हो तुम्हें कोड करने में। सो मैप बनाओगे राइट, एंड स्टोर leftmost occurrence of character, leftmost occurrence okay, I don't know till which point it was recorded. तो मैंने यहाँ स्टेप्स लिखे थे यार कि द फर्स्ट स्टेप इज टू मैप टू द लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स occurrence ऑफ द कैरेक्टर, सेकंड वुड बी फाइंडिंग द लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल दैट कैन बी मेड श्योर, बिकॉज शुरुआत की ए जो है मुझे स्किप करना है राइट। एंड देन वंस यू हैव डन दैट, तो बाकी कैरेक्टर्स के लिए वी नीड टू आइटरेट फॉर नेक्स्ट स्मॉलर कैरेक्टर, जैसे डी पे है राइट, तो डी से छोटा हमें राइट में ढूंढना पड़ेगा राइट, एंड देन यू डू अ ग्लोबल स्वैप राइट। सो लेट मी राइट द हैश मैप डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, हैश मैप लिख दिया हमने, चलो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो इफ करंट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू इट, देन
वी आइट्रेट. सो मैं बोलता हूँ क्या C is equals to what? A, smallest would be A, and less than, it should be less than, it should be less than our given current character, right? And then C plus plus, right? तो हमें कोई भी छोटा कैरेक्टर मिलना चाहिए. तो बिल्कुल सही बात है. एंड देन वंस यू फाइंड इट, राइट, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या उसका इंडेक्स एक्चुअली में राइट में लाई करता है कि नहीं, राइट. तो उसके लिए हमने, दैट इज व्हाई वी स्टोर द लेफ्ट मोस्ट ऑकरेंस इंडेक्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, राइट, distinct characters basically. So if I'm going to say map dot contains key, this one, this particular character, right, and its index should be, and map dot c should be greater than my this particular index I, right. If that is the case, then we store these variables which we need to swap, right. So for that, we let's make two more variables. So x, let's assign this as hashtag, and similarly y as hashtag, right. एंड इफ दैट्स द केस, हमें दो कैरेक्टर्स मिल गए हैं जिनको स्वैप करना है, तो मैं उसको लिखूंगा, वो क्या है, एक्स हमारा जो है करंट कैरेक्टर, एंड वाई इज माई दिस सी कैरेक्टर, राइट. एंड वंस वी फाउंड अ पर्टिकुलर थिंग, हम ये एटमोस्ट वंस ही कर सकते थे. जैसे ही हमें एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मिला, हम उसी समय ब्रेक कर जाएंगे, बोलेंगे अब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. एंड बट सपोज आफ्टर दिस फॉर लूप, एंड अगर हमें किसी एक कैरेक्टर के लिए मिल गया, लेट्स से कि हमारा जो केस था वो इस तरीके का था, लेट्स से ए डी डी सी, नहीं ए एफ टी बी, ऐसे ले लेते हैं, हाँ ठीक है. तो देखो, तो हम एफ पे आएंगे, राइट, और एफ के बाद ही हमें मिल जाए कोई एक स्मॉलर कैरेक्टर, इससे छोटा कैरेक्टर, दैट इज बी, राइट. तो जैसे ही हमें मिल गया, तो हमें अब इन दोनों के लिए आइटरेट करने की जरूरत नहीं है, राइट. तो ये फॉर लूप भी यहाँ पे रुक जाएगा. तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जैसे ही तुम्हें कोई कैरेक्टर मिल गया, सो इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू हैश, मतलब यू हैव फाउंड अ पोटेंशियल कैरेक्टर जिसके लिए हमें ग्लोबल स्टॉप करना है, राइट. सो ये बड़ा लूप भी, आउटर लूप को भी चलाना बंद कर दो, ठीक है. ठीक है, नाउ वी नीड टू डू अ ग्लोबल स्वैप, राइट. तो इसके लिए आई एम गोना कॉपी द सेम exact code. So that is the same code here. We made a character array, which is nothing but s.toChar array, and we swap all the occurrences of x and y, right, using a for loop. And at last, we return this particular array into the string format. So that is it for this one. And what would be the time and space again? So O of n would be your time, because देखो, किसी भी given string के लिए हमने सिर्फ एक ही बार ये काम किया, right? And तो ये बेसिकली n टाइम्स चलेगा, राइट. वो खोजने के लिए किसको हमें रिप्लेस करना है, राइट. एंड ये जो है, दिस इज नथिंग बट ओ ऑफ 26 कैरेक्टर्स एट मैक्स. जैसे तुम्हें z मिला होगा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, सो यू स्टार्टेड फ्रॉम a to z, व्हिच इज नथिंग बट 26. सो at max this loop runs 26 times. At max this runs 26 times, which can be considered as constant. So O of n would be your complexity, time complexity, and uh, O of distinct characters would be, number of distinct characters would be a space, because we have used a map. And again, the distinct characters would be again, what do you say, 26. So considering that as well as constant, the space complexity will also be over 1, and that is what is mentioned in this expected. So that is it for this one, and I hope you are maintaining your problem solving streak as well and doing good in your software engineering career. So till then, keep learning, keep moving by, and take care. Do not forget to like, share, and subscribe, and check out our rest of the playlist on our channel.